आईपीएल चल रहा है और आई थिंक एक बड़ा जबरदस्त मैच था, बट मैं ये नहीं कह सकता कि शायद वन साइडेड नहीं था। मुझे लगता है कि 196 जब हुआ तो आई थिंक एक बेहतर टोटल हो गया था। वहां से आई थिंक चेस करना इस विकेट पे मतलब आसान नहीं था, मुझे लग रहा था। और मुझे लगा कि चेन्नई ने आई थिंक मुझे चेन्नई उस तरह से लग नहीं रही थी आज, जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग भी की और बैटिंग में भी। आई थिंक मुझे थोड़ा सा लगा कि वो मतलब टोटल जो उन्होंने चेस करना था वो मोमेंटम उनको कभी मिला ही नहीं। तो पहले स्कोर कार्ड में आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। आरसीबी ने पहले बैटिंग की और सॉल्ट और विराट कोहली ने ओपन किया। सॉल्ट ने 32 रन बनाए 16 बॉलों में, विराट कोहली ने 31 रन बनाए 30 बॉलों में। दो सॉल्ट ने 5 चौके एक छक्का लगाया, 200 का स्ट्राइक रेट था उसका। विराट कोहली शुरू में काफी स्लो खेल रहे थे, मतलब 103 का स्ट्राइक रेट है, शुरू में 100 से भी नीचे था। क्योंकि विकेट इतना कोई सीधा था नहीं, ऐसे लग रहा था कि बॉल फंस रहा है फास्ट बॉलर का भी और स्पिनर्स का भी। सो सॉल्ट ने अटैक किया शुरू में, बट वो भी 32 रन बना के आउट हुआ और नूर अहमद ने आउट किया। नूर अहमद ने अच्छी बॉलिंग की थी और विराट कोहली ने 31 रन बनाए 30 बॉलों में। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल आए, उन्होंने 27 रन बनाए 14 बॉलों में, चौके। यहाँ पे मोमेंटम उनको मिलता रहा साथ साथ, मतलब एक बैट आया जिसने 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, तो वो मोमेंटम साथ रहा पूरी इनिंग में। मतलब एंड में भी ऐसे लग रहा था कि यार 196 तो नहीं होगा, बट टिम डेविड ने एंड में 3 छक्के लगा दिए, तो वो ऐसा टोटल लगा कि जहां पे फाइट की जा सकती है। बट आई थिंक मुझे लग रहा था कि वहां पे इस विकेट पर मुश्किल लग रहा था। वो जिस तरह से उन्होंने भी किए थे, वो मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल बैट पे सीधा बॉल आ रहा है और आप कह सकते हो यहाँ पे कोई भी टोटल चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं था। खैर आरसीबी ने बॉलिंग भी अच्छी की, फील्डिंग भी उनकी बड़ी बेहतर थी आज। और उसके बाद रजत पाटीदार आए, उन्होंने 51 रन बनाए। वो एक बहुत बेहतर इनिंग, 160 का स्ट्राइक रेट था उनका और 32 बॉलें उन्होंने खेली थी, 4 चौके 3 छक्के उन्होंने लगाए, बड़ी थी और वो कैप्टन भी है टीम के। सो ये मेरे लिए बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कैप्टन भी है, क्योंकि मैं रेयान पराग को भी देख रहा हूँ, मैं उसको भी देख रहा हूँ, क्या नाम है उसका, एक तो ये है ना रजत पाटीदार है, और एक और चेन्नई का गायकवाड। गायकवाड उस तरह से आज परफॉर्म नहीं कर सका। एक दो और प्लेयर ऐसे हैं कि जो कि कैप्टन भी हैं, उनको मैं देखना चाह रहा हूँ, अक्षर को। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके बाद लिविंगस्टन आए, उन्होंने 10 रन बनाए 9 बॉलों में। पिछले मैच में भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी, और एक छक्का उन्होंने पहले लगाया, फिर उसके बाद वो अगली बॉल में आउट हो गए नूर अहमद से। फिर उसके बाद जितेश शर्मा आए, उन्होंने 12 रन बनाए। टिम डेविड ने 22 रन बनाए, जिसमें से आखिरी 4 बॉलों में उन्होंने 3 छक्के लगाए, आखिरी बॉल वेट हुआ था। सो उसकी बदौलत 196 पे पहुंच गए, 196 पे पहुंच गए आरसीबी। और फॉल विकेट्स की अगर बात करूं तो पहली 45 पे, दूसरी 76 पे, तीसरी 117 पे, चौथी 145 पे, फिर 172 पे, फिर 176 पे, फिर 177 पे। इस तरह से उनकी विकेटें गिरी। उसके बाद अगर हम चेन्नई की बॉलिंग की बात करें तो फील्डिंग यार उनकी बड़ी अजीब सी थी। तो खलील अहमद ने 4 ओवरों में 28 रन दिए, अच्छी बॉलिंग कर रही है इस टूर्नामेंट में, अभी मैंने इनको देखा है। मतलब मैं बात करता था बुमराह और अर्शदीप की, शायद ये भी उस लिस्ट में है, खलील अहमद भी, जो बेहतर बॉलिंग मुझे करते हुए नजर आते हैं। उसकी एक वजह ना, मुझे लगता है कि लाइफ स्टाइल भी है, कि आपका लाइफ स्टाइल कैसे है, कि ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का भी एक इशू आ जाता है। सो उससे भी काफी फर्क पड़ता है, सो पेस का भी, और आई थिंक जो एक पैशन होता है ना, उससे भी फर्क पड़ता है। सो अश्विन ने 2 ओवरों में 22 रन दिए, एक आउट किया। सैम करन ने 3 ओवरों में 34 रन दिए। नूर अहमद ने 4 ओवरों में 36 रन दिए, 3 आउट किए। नूर अहमद अच्छी बॉलिंग कर रहा है यार, वो उसने पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी। रविंद्र जडेजा 3 ओवरों में 37 रन, इसको मार पड़ी आज। पहले ओवर में आई थिंक इसको मार पड़नी शुरू हो गई थी पथिराना से, और फिर उसके बाद पथिराना 4 ओवरों में 36 रन, 2 आउट तो किए, बट 36 रन भी खाए। सो यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे आपको बॉलिंग बेहतर करनी है। आई थिंक उसका ये भी था कि फील्डिंग भी आई थिंक इतनी खास थी नहीं, कैचेस छूटे थे, 3-4 कैच छूटे थे, जिसकी वजह से ये टोटल भी वहां तक पहुंच गया। उसके बाद चेन्नई जब बैटिंग के लिए आती है तो फिर सचिन रविंद्र 41 रन वो तो बना तो देता है 31 बॉलों पे, बट आई थिंक वो फिनिश नहीं कर पाता उस तरह से। यश दयाल ने उसको आउट किया था। राहुल त्रिपाठी 5 रन बना के आउट हुआ। गायकवाड 0 पे आउट, 4 बॉलें खेली उन्होंने। दीपक हुडा है
यार दीपक हुडा, मुझे ना उससे कैच भी छूटा था आज एक, तो बैटिंग में मुझे कोई इतना खास, अभी अभी तो 2 मैचेस हुए हैं, लेकिन पिछले सीजन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे वो जो इम्पैक्ट होता है ना जनरली एक प्लेयर का, कि यार मेरा जो काम है वो इस टीम में ये है, वो मुझे नजर आ नहीं रहा। बट ही इज अ गुड प्लेयर आई थिंक। बट मुझे अभी रिसेंट टाइम में कोई नजर नहीं आता कि जहां पे मैंने इसको देखा हो कि बहुत जबरदस्त इनिंग खेली हो इंडिया से भी। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने इसको देखा था खेलते हुए आईपीएल के बाद में भी। खैर उसके बाद सैम करन आए, उन्होंने भी 8 रन बनाए। शिवम दुबे आए, 19 रन बनाए उन्होंने, और 15 बॉलों में एक छक्का लगाया, 2 चौके लगाए। रविंद्र जडेजा 25 रन उन्होंने बनाए 19 बॉलों में, 2 चौके एक छक्का उन्होंने लगाया। एश्विन आज ऊपर आए थे एम एस धोनी से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। अब इसके पीछे अगर मैं एम एस धोनी की सोच देखूं वो क्या हो सकती है, शायद इस वक्त मैच खत्म हो चुका था तो उन्होंने कहा कि यार शायद आने वाले मैच में एश्विन की हमें जरूरत हो, तो उसको प्रैक्टिस की जरूरत है, शायद इस वजह से ये सोच मैं समझता हूँ। क्योंकि उस वक्त जब एश्विन भी आए थे तो मैच खत्म हो चुका हुआ था, बहुत स्ट्राइक रेट ऊपर, क्या कहते हैं, रन रेट की जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ज्यादा थी। खैर एम एस एंड पे आए और उन्होंने 16 बॉलों में 30 रन तो बनाए, बट आई थिंक मैच उस वक्त बहुत दूर जा चुका था। और जो चेन्नई ने 146 रन बनाए फिर, और एम एस ने जो शॉट्स 2 दिन मारे वो लग भी रहा था कि वो उनकी हिसाब से उन्होंने शॉट्स आई थिंक बड़े जबरदस्त लगाए। 16 में 30 रन बनाए, 3 चौके 2 छक्के लगाए, 187 का स्ट्राइक रेट। सो आई थिंक वो इस बार अपना रोल इसी तरह से देख रहे हैं कि मैं फील्डिंग में उनका ज्यादा रोल हो, और बैटिंग में वो खुद शायद चाहते हैं कि ये जो इम्पैक्ट मैं एंड पे डालता हूँ आके, अगर पहली बैटिंग हो तो उस तरह से। और आई थिंक शायद ये चीज उनको सूट करती है। आई थिंक वो जिस तरह गेम को समझते हैं, आई थिंक बहुत कम लोग हैं ऐसे, शायद नहीं है, लेकिन आई थिंक बहुत जबरदस्त। उसके बाद इनकी अगर फॉलो फिगर्स की बात करें तो पहली 8 पे, दूसरी भी 8 पे, तीसरी 26 पे, चौथी 52 पे, पांचवी 75 पे, फिर 80 पे, फिर 99 पे, फिर 130 पे, इस तरह इनकी विकेट गिरती रही। सो फिर आई थिंक वो मोमेंटम ना बैटिंग में मिला ना बॉलिंग में मिला। बॉलिंग में तो उन्होंने काफी ज्यादा रन दे दिए थे इस विकेट के हिसाब से। खैर उसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवरों में 20 रन दिए, एक आउट किया उन्होंने। जोश हेजलवुड ने 4 ओवरों में 21 रन, 3 आउट किए। यार ये इसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त है, स्पेशली अगर इनकी बॉलिंग देखें तो आई थिंक ये जिस तरह से लीड कर रहा है, आई थिंक बहुत जबरदस्त है। यश दयाल ने भी अच्छी बॉलिंग की आज, 3 ओवरों में 18 रन देके 2 आउट किए। लिविंगस्टन ने 4 ओवरों में 28 रन देके 2 आउट किए। सुयश शर्मा ने 4 ओवरों में 32 रन दिए, और कुणाल पांड्या ने 2 ओवरों में 26 रन दिए, और आखिरी ओवर भी इन्होंने किया था, और तब भी इनको मार पड़ी थी उनसे, एम एस धोनी से। तो आई थिंक ये मैच हुआ है, और आई थिंक अच्छा मैच था। ऐसी टीमों का जब मैच होता है ना, जब एक साइड पे आप देखते हो विराट कोहली है, दूसरी साइड पे आप देखते हो एम एस धोनी है, तो मजा आता है देखने का। ऐसे मैचेस का जनरली मजा आता है। उस तरह मुंबई इंडियंस होती है, जब सामने आरसीबी होती है या चेन्नई होती है, तो उस वक्त भी मजा आता है। ऐसे बड़े मैचेस का मजा आता है। सो खैर मतलब अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये थी, मेरे जहन में वही चीज आ रही थी कि आज के दौर में और आईपीएल में जिस तरह से क्रिकेट होती है, और विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट है, मैं इस चीज पे क्रिटिसाइज ही नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे लिए तो टीम की चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब इंडिविजुअली हम किसी के बारे में बात करते हैं तो फिर ये चीजें सामने आ जाती हैं, और हमारे मुल्क में तो ये सबसे ज्यादा बातें भी होती हैं, यदि उस फला बंदे का स्ट्राइक रेट क्या है, उसका क्या है, उसका क्या है, वो ये क्यों कर रहा है, उसका रोल क्या होना चाहिए, इस तरह की बातें यार होती हैं। सो आई थिंक ये हम एक नजरिए से फिर सबको नहीं देखते, सो वो नजरिया हमारा मुख्तलिफ हो जाता है हर प्लेयर के लिए। आई थिंक वो रैशनलिज्म उस तरह से है नहीं हम में गेम को लेके जनरली। सो आई थिंक, लेकिन उसमें कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोग इमोशनल लोग हैं, और हमारा मतलब नजरिया डिफरेंट है गेम को देखने का, जो कि मैं कहता हूँ जस्टिफाई करता है सबके लिए। खैर ये था गेम, और बाकी आई थिंक पाकिस्तान वाला मैच भी है, और आई थिंक मैं पहले समझ रहा था, पहले तो मैं वीडियो बड़ी लेट बना रहा हूँ, और मुझे था कि आज दोपहर को शुरू होगा पाकिस्तान का मैच, तो वो भी मैंने आधे से ज्यादा मिस कर दी है। और बाकी देखते हैं फिर उस मैच में क्या होता है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो अच्छी सिचुएशन में पाकिस्तान है, बट पाकिस्तान ने 350 रन खा लिए हैं।
सो आई थिंक लेकिन मैं देख रहा था बॉलिंग, फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग बेहतर थी। एक दो सलमान को आज 16 रन पड़े हैं। इरफान नियाजी ने आज बॉलिंग की है, जो कि मैंने अभी तक देखी नहीं उनकी बॉलिंग, बट उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, 3 आउट किए हैं। सो अब उसके बारे में बात करेंगे जब वो मैच खत्म होगा। बट आई थिंक बेहतर लग रही थी अभी, इस वक्त सिचुएशन बेहतर थी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेट बना रहा हूँ वीडियो काफी। सो आई थिंक बाकी फिर आपसे बात होती है।